Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your science teacher from Reader School Hafzabad. Subject Science, Unit number 9. Let's start our lecture number 2. Topic Force and Machine. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स और मशीन के बारे में पढ़ा था कि फोर्सेस, पुशेस एंड पुल्स होती हैं और मशीन्स ऐसी चीज़ होती हैं जो हमारे काम को आसान बना देती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मशीन्स की 2 काइंड्स होती हैं, एक सिंपल मशीन और एक कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन के बारे में आज पढ़ते हैं कि सिंपल मशीन क्या होती है। सिंपल मशीन हैज़ फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स एंड इज़ यूज्ड टू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क। सिंपल मशीन ऐसी मशीन होती है जिसके बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं और ये फोर्स अप्लाई करके वर्क करने के लिए यूज़ होती है। सिंपल मशीन की 6 टाइप्स होती हैं: लीवर, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल, पुली एंड वेज। सो लेट्स स्टार्ट लीवर। A lever helps to raise or lower a heavy load. It consists of a rigid bar or rod that rests and moves on a support called fulcrum or pivot. The force which is applied to do work is called the effort. The object that is moved or lifted is called the load. Some examples of simple levers are bottle opener and a door hinge. लीवर क्या होता है? लीवर एक ऐसी सिंपल मशीन है जो हैवी लोड को ऊपर या नीचे करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये रिजिड बार या रॉड पे कंसिस्ट होता है और जो फल्क्रम और पिवट को सपोर्ट करता है। द फोर्स विच इज़ अप्लाइड टू डू वर्क इज़ कॉल्ड द एफर्ट। और जो फोर्स हम किसी वर्क को करने के लिए करते हैं वो क्या कहलाता है? एफर्ट। और इसकी आम एग्जांपल्स ये हैं जो आप बॉटल ओपनर है और डोर हिंज है। नेक्स्ट देखें, इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ अ स्लांटिंग सरफेस. इट इज़ हायर एट वन एंड लोअर एट द अदर एंड. इट हेल्प्स टू मेक इट ईजियर टू रोल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर सरफेसेस. सम एग्जाम्पल्स आर रैम्प और आर स्लोपिंग रोड। इंक्लाइंड प्लेन, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा जो एक साइड से ऊंचा है और एक साइड से नीचे है, यानी कि ये इसकी स्लांटिंग सरफेस है। ठीक है, स्लांटिंग का मतलब होता है झुका हुआ। आप देख रहे हैं कि इससे लोड को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आसानी से ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट वन देखें, स्क्रू। स्क्रू क्या होता है? अ स्क्रू इज़ एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ सिलिंड्रिकल पोल। एक इंक्लाइंड प्लेन होता है जो सिलिंड्रिकल पोल के गिर्द रैप हुआ हुआ होता है। इट इज़ यूज टू फास्टन और होल्ड थिंग्स टुगेदर। ये चीज़ों को तेज़ करने या पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। बाय रोटेटिंग इट द स्क्रू कैन बी ड्राइवन इनटू ऑब्जेक्ट्स टू होल्ड देम टुगेदर। रोटेट करने पे चीज़ों को होल्ड करने के लिए स्क्रू यूज़ होता है। इट कैन बी यूज टू कट इनटू थिंग्स और मूव थिंग्स अप एंड डाउन। चीज़ों को ऊपर नीचे मूव करने और कट करने के लिए यूज़ होता है। आपने ड्रिल मशीन देखी होंगी जिससे वॉल में सुराख किया जाता है, उसके बाद फिर आपने देखा होगा कील वगैरह लगाए जाते हैं। तो ये ड्रिल मशीन जो है ये स्क्रू की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें, व्हील एंड एक्सल। एन एक्सल इज़ अ रॉड दैट गोज थ्रू अ व्हील एंड अलाउज द व्हील टू मूव विद इट। एक्सल it is a simple machine which rolls easily and is used for moving heavy loads or to multiply the distance traveled. Cars, cycles and wagons all move with the help of the wheels and axle. एक्सल जो है वो रॉड पे कंसिस्ट होता है जो व्हील के अलोंग मूव करता है। आपने ये देखें पिक्चर में, आपके स्केटिंग शूज़ जो हैं ये भी व्हील एंड एक्सल ही है। जो आप कार, साइकिल्स, वैगन्स वगैरह इनके थ्रू आप मूव करते हैं, ये भी व्हील एंड एक्सल की ही एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें, पुलीज। अ पुली इज़ अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ रोप और स्ट्रिंग बाउंड अराउंड अ ग्रूव व्हील. Pulleys are used to pull objects up, down or sideways. Flagpoles, cloth lines, curtain rods, window blinds and cranes are examples of pulleys used in daily life. आपने अक्सर देखा होगा ये कुआं होता है, इसके अंदर से पानी जिससे निकालते हैं नीचे से, वो भी पुली के थ्रू ही निकालते हैं आप लोग। और पुली इसलिए यूज़ होती है किसी भी चीज़ को अप और डाउन या साइडवेज मूव करने के लिए। नेक्स्ट वन, वेज। वेज क्या होता है? A wedge consists of two inclined planes
joined back to back, used to cut or split things apart. टू इंक्लाइंड प्लेन्स बैक टू बैक ज्वाइन होते हैं तो वो वेज बनाते हैं और वेज चीज़ों को कट करने और थिंग्स को स्प्लिट करने के लिए यूज़ होती हैं. नाइफ्स, फॉर्क, नेल्स, पिन्स, योर टीथ, नीडल्स, साज एंड एक्सिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेज वर्किंग इन योर डेली लाइफ. आपने नाइफ देखी, फॉर्क देखी, ये चीज़ों को कटिंग करने यानी दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है. तो वो किसकी एग्जांपल है? सिंपल मशीन की. नेक्स्ट वन, कंपाउंड मशीन. व्हेन टू और मोर सिंपल मशीन्स आर पुट टुगेदर दे मेक अ कंपाउंड. फॉर एग्जांपल अ व्हील बारो इज़ अ कंपाउंड मशीन. ये देखें क्लास पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये आपने देखा होगा. ये एक कंपाउंड मशीन है क्योंकि ये व्हील पे इसमें व्हील है, इंक्लाइंड प्लेन है, ये देखें लीवर है. तो ये बहुत सारी सिंपल मशीन्स कंबाइन होकर एक मशीन बना रही हैं जो कि एक कंपाउंड मशीन है. अ बाइसिकल इज़ आल्सो अ कंपाउंड मशीन. बाइसिकल भी एक कंपाउंड मशीन है. चलें क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखें. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ एक्टिंग एज अ लीवर, व्हाट इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट कॉल्ड? आंसर देखें. द फोर्स विच इज़ अप्लाइड टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एफर्ट. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पॉइंट वेयर अ लीवर मूव्स कॉल्ड? ऐसा पॉइंट जहाँ पे लीवर मूव करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? द पॉइंट वेयर अ लीवर मूव्स कॉल्ड अ फल्क्रम. वो पॉइंट जहाँ लीवर मूव करता है उस पॉइंट को कहते हैं फल्क्रम. नेक्स्ट देखें. क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू यू सी पुलीज? आपने पुली कहाँ देखी? गिव एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ. अपनी डेली लाइफ की 3 एग्जाम्पल्स बताएं. नंबर 1 देखें. पुली इज़ यूज टू पुल ऑब्जेक्ट्स अप डाउन और साइडवेज. पुली ऑब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे और साइड पर करने के लिए यूज़ होता है. इट इज़ यूज इन फ्लैग पोल्स में होता है. इट इज़ आल्सो यूज इन कर्टन रॉड्स, विंडो ब्लाइंड्स एंड क्रेन्स. क्वेश्चन नंबर 6 देखें. हाउ डू व्हील एंड एक्सेल्स मेक वर्क ईजियर? कि व्हील एंड एक्सेल कैसे काम को आसान बना देता है? इट इज़ अ सिंपल मशीन एंड यूज फॉर मूविंग हैवी लोड्स. Cars, cycles and wagons all move with the help of the wheel and axles. अब आपका होमवर्क है, ये आपने रीडिंग और ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 एंड 6 अच्छे से याद करना है.